राधे। जय श्री कृष्ण। और कैसे हो मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, मेरे माता, मेरी बहनें, मेरे सारे व्यूवर्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे भी मेरा ये ब्लॉग देखते हैं, उनको सबको राधे राधे। सभी को राधे राधे, देखते हैं नहीं देखते हैं, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और क्या कहते हैं, आप सब कैसे हो? आप लोग खुश हो गए? अपना ख्याल रखो, अपने से प्यार करो। सबसे पहले इंसान को अपने से प्यार करना चाहिए। जो अपने से प्यार करेगा वो सबसे करेगा। ये ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। आज मैं श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की आपको एक कहानी कहें, कथा कहें, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कोई कथे के रूप में तो कुछ कहने, मैं तो ऐसा आपसे जुड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ें। मैं एक नॉर्मल वे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं कोई कथावाचक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे थोड़ी बहुत ज्ञान की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं बताऊँ क्या मैं शेयर करूँ। मैं आपको अच्छा लगे तो आप हमको ज़रूर ब्लॉग मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है ना। तो उस तरह का मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आपको। कोशिश करूँगी आपका 100% आपको देने का, जैसा आपको पसंद आए। तो आज मैं खाटू श्याम बाबा के बारे में कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ, कथा कहना चाहती हूँ। जैसे हम लोग ने, आपने, हमने दादा दादी, नाना नानी, माँ, मम्मी पापा, हमने अपने पड़ोसियों से बहुत सी कथाएं, बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। उसको मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। बाबा खाटू श्याम के बारे में तो बहुत ही प्रतीत है कि हारे का सहारा है। कलयुग में तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाम ही रख दिया था कि जब कोई हारेगा तो आप उसी के सहारा बनोगे। उनका नाम ही उनका हारे सहारा रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ नाम है हारे का सहारा। बाबा खाटू श्याम की जय। बाबा खाटू श्याम बाबा जब महाभारत के महाभारत के मध्य में जो युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध मध्यकाल में हो रहा था। पांडु के पौत्र यानी कि घटोत्कच के बेटे, पांडु पुत्र भीम के पौत्र घटोत्कच के बेटे मौरवी कनकटा के बेटे थे। उनकी शादी मौरवी कनकटा से हुई थी हैं। तो क्या कहते हैं, उनके बेटे का नाम था, बेटा पैदा हुआ, उसका नाम बबरीक रखा गया। तो बबरीक बहुत ही पूजा पाठ, बहुत ही अच्छे बंदे थे वो। भगवान श्री कृष्ण और माता उनकी जो मौरवी थी, जो उनके नाना के नाम से उनको मौरवी भी कहा जाता था, वो जो थी वो भी बहुत ही, उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी थी। वो दैत्य पुत्री थी, उनको शिक्षा दी थी। तो उनकी तरह से माँ गुरु थी, श्री कृष्ण उनके गुरु थे। तो वो भगवान श्री कृष्ण की तो पूजा करते थे, वो उनके गुरु थे। लेकिन वो बहुत ही, उन्होंने अपने भोलेनाथ की, हर हर महादेव की उन्होंने बहुत ही पूजा करी, काफ़ी तपस्या करी। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें 3 बाण दिए। कहा कि एक बाण से भी जिसको भेद दोगे वो कभी भी क्या कहते हैं कि तुमसे जीत नहीं सकेगा, वो पूरा एक ही बाण से भेद जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो एक दिन जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था महाभारत के मध्यकाल युग में, तब वो एक दिन बाण उठा के जाने लगे। तो उनकी माता ने पूछा कि ये बताओ तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। तो उन्होंने कहा हारे के जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। ये बात श्री कृष्ण ने सुन ली। अब तो वो घबरा गए, वो समझ गए कि उनके पास तो भगवान से भोलेनाथ का दिया हुआ, भोले शंकर का दिया हुआ दिव्य बाण है। तो वो रास्ते में भी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास पहुँचे। तो जब ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास पहुँचे तो उनसे बोलने लगे कि क्या कहते हैं कि उनके सामने प्रकट हुए। तो बोले क्या हुआ बाबा? कहले मैं कहाँ जा रहे? कहने युद्ध लड़ने। कहते तो एक चीज़ बताओ, तुम युद्ध लड़ लोगे? बोले हाँ। तो बोले कि अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुम ये दिखाओ जो पीपल का पेड़, इसके सारे पत्ते एक बाण से भेद दो। तो उन्होंने भेद दिया भाई, एक बाण चलाया, सारे पत्तों में छेद हो गया, भेद गया। तो अब तो बाबा ने कहा अब तुमसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे वरदान मांगना चाहता हूँ मैं तुमसे। तो बोले क्या मांगना चाहते बताइए। तो बोले आप अपना सर हमें काट कर अभी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप पहले ये बताइए कि आप हैं कौन। तो उन्होंने कहा आप ये बताइए कि आप हैं कौन। तो उन्होंने कहा कि वो भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, असली रूप प्रकट हो गए भीम। तो समझ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दूसरे दिन, उन्होंने द्वादशी के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन सुबह में उठ के उन्होंने नहाया धोया और उनको अपना सिर काट के दे दिया। उन्होंने कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने
उनका राजस्थान कुरुक्षेत्र के पास जहाँ पर सीकर गांव, वहीं पे ऊपर पे कहीं पर उनका खूब ऊंचाई पर पहाड़ पर उनका वो शीश रख दिया, ताकि वहाँ से वो पूरी महाभारत की युद्ध दिखे। उन्होंने पूरा महाभारत के युद्ध, जब पूरा महाभारत युद्ध किया तब श्री कृष्ण उनसे जाके उनके पास गए, बोले आपका युद्ध समाप्त हो गया, अब मैं आपको ये देता हूँ कि आप ये सीकर गांव में ही आपका मंदिर बनेगा, और यहाँ पे आप बाबा श्याम के नाम से, बाबा हारे का सहारा उनका नाम दिया, मोरबी पुत्र का भी नाम दिया, और उनका नीले घोड़े सवार का भी नाम दिया। ऐसे बहुत से नाम उनका दिया उनको, और कहा कि क्या कहते हैं, ऐसा नाम दिया। फिर उसके बाद बोले कलयुग में तुम्हारा ही चर्चा होगी पूरे जगह, तुम ही पूरे कलयुग में सबकी मनोकामना पूरी करो। जो हार जाएगा, कहीं जिसकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, वो आपके इस मंदिर में आएगा, उसकी सारी मनोकामना। इसलिए उनका हारे का सहारा, उनके बाल बहुत प्यारे, बहुत घुंघरैले थे बहुत, तो इसलिए उनका नाम श्याम बाबा पड़ गया। इसीलिए हारे का सहारा हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, बहुत अच्छे हैं। और सच है, आज भी लोग खाटू श्याम के मंदिर में जाते हैं, बड़ी पूजा पाठ करते हैं, कितना उनकी सबका सहारा है, वाकई में हारे का सहारा है। सारी मनोकामना सबकी पूर्ण होती रहेंगी। वो भगवान श्री कलयुग में उनको भगवान श्री कृष्ण का ही रूप दिया गया है, तो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का ही एक दूसरा रूप है। ठीक है, तो इस तरह उनकी कथा का, इस तरह ये कथा हुई है। आपको पसंद आई है तो कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बताइएगा आपको मेरी कथा कैसी लगी। बस, और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम तो बोलना ही पड़ेगा। सब लोग खुशी से रहिए, मंगलमय रहे आज का दिन आपका, और शुभ रात्रि।